अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो अपने साथ कुछ फ़िक्स दीगर अल्फाज का पेयर बनाते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते ना चेंज कर सकते हैं। उसी में से एक ऐसा लफ्ज़ है जैसे ऑफ़ का इस्तेमाल, ओ एफ ऑफ़। अब ये एक प्रपोजिशन है लेकिन ये कुछ ख़ास अल्फाज या कुछ ख़ास कह लें एडजेक्टिव्स उनके साथ जुड़ कर आता है। उनके अलावा ये दीगर जगह पर तो आता है लेकिन इन लफ्ज़ों के साथ ऑफ़ का आना ही लाजमी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ और आना चाहिए। अक्सर हमें ऐसा लगता है यहाँ पर फ्रॉम आना चाहिए लेकिन फ्रॉम नहीं आता, वहाँ पर ऑफ़ आता है। वो कौन से एडजेक्टिव है जहाँ पर ऑफ़ आना है, ज़रा उसको देखते हैं। एक तो ये अफ्रेड ऑफ, खौफज़दा होना। हमें लगता है कि किसी, जैसे मैं कहता हूँ कि वो छलांग मारने से खौफज़दा है, ये डरता है। अब से का लफ्ज़ है तो हमें लगता है कि वहाँ तो फ्रॉम आना चाहिए, तो मैं कहूँगा ही इज़ अफ्रेड ऑफ जंपिंग। यहाँ पर याद रखें अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आना है, फ्रॉम नहीं आना। ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम जंपिंग नहीं कहना, ही इज़ अफ्रेड ऑफ जंपिंग। इसी तरीके से स्केर्ड ऑफ, इसका मतलब भी वही है, खौफज़दा होना। एक और लफ्ज़ है फ्राइटेंड, उसका मतलब यही है, खौफज़दा होना। तो वहाँ पर भी आपने ऑफ का इस्तेमाल करना है, अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ। जैसे मैंने कहा ना, शी इज़ फ्राइटेंड ऑफ जंपिंग। याद रखें इन तमाम लफ्ज़ों के साथ आपने ये जो एटलीस्ट ये तीन अल्फाज जो हैं इनके साथ आपने आईएनजी फॉर्म डालनी है, जिसे कि जो कि एक एक्टिविटी जैरन के तौर पर होती है। आप बस इसे दूसरे लफ्ज़ों में याद रखें, इन लफ्ज़ों के साथ आपने हमेशा आईएनजी डालना है। देन आगे चलते हैं, ये एक एडजेक्टिव है इसका मतलब है मरना। किस वजह से मरना? अब जैसे वो कैंसर की वजह से मरा, ही डाइड ऑफ कैंसर। ये डाइड ऑफ ही लिखा जाएगा, डाई नहीं करना। ये एडजेक्टिव है, उसी हालत में आएगा। डाइड के साथ ऑफ हमेशा आया करेगा। आपने नहीं ही डाइड फ्रॉम या बिकॉज ऑफ या ड्यू टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ही डाइड ऑफ कैंसर। देन आपको किसी पर फ़ख्र है, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये भी नहीं कहना आई एम प्राउड ऑन यू। हमें लगता है कि मैंने तो ये बोला ना, मुझे तुम पर फ़ख्र है, पर के लिए तो हम ओन गिन लेते हैं। नहीं, आपने प्राउड ऑफ कहना है। कोई चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, वहाँ पर भी मेड ऑफ कहना है। जैसे दिस केक इज़ मेड ऑफ फ्रूट्स, ये फ्रूट से बना हुआ है। अब ये नहीं इट इज़ मेड फ्रॉम फ्रूट या थ्रू फ्रूट्स या ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई चीज़ जो उसका मटेरियल जो बिल्ड हुआ है वो किससे है? मेड ऑफ वुड, अ चेयर मेड ऑफ वुड, अ केक मेड ऑफ फ्रूट्स वगैरह, इस तरीके से। देन ये तो बहुत कॉमन है, व्हाट काइंड ऑफ। काइंड ऑफ के साथ, काइंड के साथ हमेशा ऑफ ही आता है। इसको स्लैंग भी करते हैं, काइंडा जिसे कहा जाता है। तो ये बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ कलर्स डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ या विच काइंड ऑफ फ्रूट्स डू यू लाइक। तो वो वहाँ पर होपफुल ऑफ के साथ भी, ये भी एडजेक्टिव है, आप याद रखें, इसके साथ भी हमेशा ऑफ आना है। और इसका मतलब यही होता है कि आप पुरुमीद हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि वो नौकरी हासिल करने के लिए बहुत पुरुमीद है, तो मैं कहूँगा शी इज़ होपफुल ऑफ गेटिंग जॉब। गेटिंग ऑफ फुल के साथ भी आईएनजी फॉर्म आनी है, इसके साथ कुछ और नहीं आना। ये वो अल्फाज हैं जो कि आईएनजी के साथ आएंगे, जैरन के साथ है, जैसे फ्राइटेंड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, होपफुल ऑफ। इन तमाम लफ्ज़ों के साथ आपने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक वर्ड और है, रिड ऑफ भी कहा जाता है, गेट रिड ऑफ इट। तो रिड ऑफ के साथ भी आता है, लेकिन उसके साथ आप कई जगह पर मैंने ये भी देखा फ्रॉम भी होता है। ही गेट रिड फ्रॉम कर कर या गेट रिड ऑफ कर कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिफाइन किया कि ऑफ कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। क्योंकि हम करेक्शन ऑफ एरर में भी अगर ये लिख देते हैं ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम जंपिंग, तो आपको लगेगा उर्दू पढ़ करके वो जंप मारने से डरता है, तो आप तो कहेंगे कि ठीक है, लेकिन वो गलत होगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मुझे 1-to-1 कोर्स करना चाहें ऑनलाइन, नंबर आपके सामने मौजूद है, कॉल करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।